ये है दिल्ली दर्पण। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली में उपचुनावों की घोषणा के बाद आप देख सकते हैं तैयारियां जो है वो जोर शोर से सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। हालांकि रैलियां और लोगों से मिलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है पहले से ही। आज नामांकन का दिन है, प्रत्याशी हमारे साथ में है और आप देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। सभी पार्टी अपनी तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को लेकर आई है। शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाता है इसको। मैं साथ राकेश गोयल जी है। राकेश गोयल जी, कितनी तैयारी आज उपचुनावों में? तैयारी सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे वार्ड 32 रोहिणी से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया और मैं विश्वास जताया। मैं पार्टी के पूर्ण रूप से और अपने भाजपा समर्थक परिवार की तरफ से ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम यह सीट भारतीय जनता पार्टी को 101% जीत के देंगे और पूरी दिल्ली की जो 5 की 5 सीटें हैं सबसे ज़्यादा वोटों से जिला उत्तर पश्चिम और वार्ड 32 जीतेंगे हम। भारत क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया था, मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया था। दुर्भाग्यपूर्व हम नहीं जीत पाए, थोड़े से वोटों से क्या अंतर था, लेकिन जो पार्षद बना था वो इतना दल बदलू था, ना तो क्षेत्र में रहा। उसका नाम है जय भगवान उपकार। उसने अपने परिवार पे तो उपकार किया लेकिन जनता पे नहीं करा जरा सा भी। फिर उसने अपनी दल बदल की राजनीति खेल गया, आम आदमी पार्टी से विधायक बना वो, अब क्षेत्र में आता ही नहीं वो। पहले तो थोड़ा बहुत क्षेत्र में रहता था, अब क्षेत्र में आता ही नहीं वो। तो राजनीति मेरी आने की ये है, ये सारे जो हमारा परिवार खड़ा है, मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ परिवार की तरफ से। अगर जनता मुझे विश्वास दिलाती है और हम भारी मतों से जीतते हैं तो सबसे पहले मेरा मुद्दा सफाई अभियान, जो यहाँ पे ना सीवर है ना नाली है, गंदा पानी पीने के मजबूर है जनता। ऐसा पानी आता है, भाई साहब मेरे साथ चलना, आप बोले ऐसा पानी पीते हो? गलियों में नालियाँ भरी रहती है, पता नहीं चलता है हम रोड पे चल रहे हैं, नालियों में चल रहे हैं। सफाई व्यवस्था सबसे प्रमुख व्यवस्था वो रहेगी हमारी। भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा? भ्रष्टाचार भाई साहब, भ्रष्टाचार तो कर ही रखा है। आज पता चला है, न्यूज़ में आती है, केजरीवाल जी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारी जो 6 महीने की सैलरी है, हमारे जो एमसीडी के वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। और 26,000 करोड़ के सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली सरकार के जल बोर्ड का घोटाला इतना बड़ा है। शाहबाद डेयरी वाले जो मेरे वार्ड 32 निवासी हैं, मुझे इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है। वो सामने वाले वार्ड में आते हैं पानी भरने, उन्हें बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी नहीं आता, टैंकरों की व्यवस्था नहीं यहाँ पे। जो टैंकर थोड़े बहुत आते भी थे तो किसान आंदोलन में लगा दिए। केजरीवाल जी शर्म करो, जनता को पीने के पानी दे दो। जो आप झूठे मुद्दे पे आए थे, दिल्ली की सत्ता पर आप बैठे थे, आपने विश्वास दिलाया था जो मैं फ्री वाईफाई दूंगा, पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, बसें फ्री दूंगा, क्या आपने पूरा किया इसके ऊपर? ये वार्ड 32 की जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है आने वाले उपचुनाव में। कैसे लेके जाएंगे लोगों के बीच में सब बातें? ये सर आपके माध्यम से हमारे परिवार के सदस्य कह रहे हैं और 4 साल से पहुंचा ही रहे हैं और बातें लगाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जनता ने देख लिया है, झूठ की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं चलती है, नहीं चलती है ना, झूठ की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं चलती है और वो नहीं चलने देंगे। अब हम लोगों से भी बातचीत करेंगे आप लोग? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे मतलब हम किसी पद पर हो जब भी जनता की सेवा कर सकते हैं। राकेश गोयल जी इस बात का सबूत है कि पद पर ना होते हुए उन्होंने पिछले 4 सालों में जनता के लिए बहुत कुछ किया है जो उनसे हो सका। और आम जनता को क्या चाहिए? उनको पानी, बेसिक चीज़ और गलियों में जो गंदा पानी भरा रहता है और शिक्षा, उनके मुद्दों पर हम खास ध्यान देंगे क्योंकि उनकी बेसिक नीड यही है। तो हम उनके लिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, जनता की सेवा करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है, जो कार्यकर्ताओं की संख्या है, वो काफ़ी बता रही है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी रहता है कि सभी कार्यकर्ता नामांकन के दिन आते हैं और हर वार्ड में जाके, हर एक क्षेत्र में जाकर बातचीत करते हैं लोगों से और दिखाते हैं कि हाँ, अब पार्टी में जो ताकत है वो जो दिखा रही है वो सच होने जा रही है। हालांकि सभी पार्टियां इसमें पूरे ताकत के साथ लगी हुई है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी है। कितना पूर्ण विश्वास है कि सीट निकलेगी यहाँ? पूर्ण विश्वास नहीं, गारंटी देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और यहाँ पे जनसैलाब देख रहे होंगे कि ये सब एक लक्ष्य के साथ और 28 तारीख तक ना रुकेंगे ना बैठेंगे और हमारी जीत निश्चित है। इस क्षेत्र की जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है। आप यहाँ पर जाएंगे देखेंगे गंदगी के अंबार है, ना सीवर है, ना नाली है, ना पानी है। इतनी बुरी हालत यहाँ पर है कि लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। उस नरक से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सेमीफाइनल लेके चल रहे हैं आप भी इसको?
सेमीफाइनल नहीं होता, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी उसको फाइनल के रूप में लड़ती है और हम फाइनल मैच करके इसको लड़ेंगे। ठीक है, तो देवेंद्र सोलंकी जी मेरे साथ है और भी यहाँ पे कई सारे पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ अशोक ठाकुर जी हैं। अशोक जी, क्या लग रहा है, भीड़ देख के क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भारी बहुमत से जीतने वाली है। आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस तरह से इस शाहबाद डेयरी के लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया है, उसके जवाब में शाहबाद डेयरी और सेक्टर 24-25 के लोग अपना जो है बहुमत, अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देकर भारी बहुमत से विजय बनाने वाले हैं। और इस पूरे जनसलाब से ये मैं समझता हूँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीतने वाली है। आप भी कोई भ्रष्टाचार और सफाई के मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार और स्थानीय यहाँ जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक है और पूर्व में जो निगम पार्षद था, उसने जिस तरह से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार किया है और इस कोरोना पीरियड के अंदर भी जिस तरह से राशन बांटने में यहाँ पर अनियमितताएं हुई हैं, गरीबों की जेब काटने का काम किया गया है, ऐसे समय में जब दिल्ली की जनता को, दिल्ली के गरीब लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को सबसे ज़्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने उनकी जेब काटने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से लाखों लोगों को भोजन कराने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे राकेश गोयल, जिन्होंने संकट काल में भी जो है गरीब लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोग जो हैं उनको अपना समर्थन देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। और भी कार्यकर्ता यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे साथ वेद प्रकाश जी हैं, काफ़ी अनुभव, एक्सपीरियंस आपको, तो क्या लग रहा है सीट का? सीट ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो उन्होंने काम किए हैं और जो हमारे राकेश जी ने लगातार पिछला चुनाव लूज करने के बाद भी रात दिन लोगों की जो सेवा की है, कोरोना काल में रात दिन एक किया है और सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत और प्रयास से सीट पक्का निकलेंगे, 100% पक्का निकलेगी। ठीक है, तो जो कार्यकर्ताओं का है वो यही है, उम्मीद यही है कि सीट पक्का निकलेगी। हालांकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, वो डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। और देखिए, मैं आपको फिर से भीड़ दिखाना चाहूँगा, भीड़ बड़ी संख्या में है। मेरे साथ और भी लोग बातचीत करते हैं। भीड़ देख के क्या लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, भीड़ देख को हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और आज दिल्ली का और देश का जो हाल है, दिल्ली के मजदूर, किसान सभी ने पता चल गया है कि मजदूर किसान का हितैषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तो इसी को देखते हुए जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस सीट से हम 100% जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जी, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब, देखिए, जिस तरह अध्यक्ष जी ने बताया कि दिल्ली का जो हालात हमारे केजरीवाल जी ने किए हुए हैं, ना पानी पीने को मिलता है, ना सड़कें हैं, गड्ढे हैं 3-3 फीट के, आप किसी भी रोड पे चले जाओ तो दिल्ली की जनता केजरीवाल को नकार चुकी है। और ये उपचुनाव में आप देखना, 5 सीटों में से 5 सीटों पे हम भारी बहुमत से जीतेंगे और मोदी जी को और देश को मजबूत करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक आह्वान करता हूँ कि पहचानो हमें, हम वो ही हैं जो एक बाण से धरा से पानी निकाल देते थे। पहचानो हमें, हम वही हैं जो एक बाण से धरा से पानी निकाल देते थे। और हम भी वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दिया करते थे। ये हम भी वही हैं। और हमारे फेंके हुए पाषाण भी सागर पर तैरा जाते थे। हमारे फेंके हुए पाषाण भी सागर पे तैरा जाते थे। और हम वही हैं जो समय आने पर समरीन और फाइटर जेट बनाने थे। जब जिंदगी की जंग हार रहे थे तो वैक्सीन भी हमने बना दी और उस पर लिख दिया सर्वे संतु निरामया, कि भगवान हमारे साथ साथ सारे संसार को सुखी करे। तो हम उस विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि अब की बार वार्ड 32 के चुनाव में इसी निर्भीकता से, इसी तन में से लगकर ये चुनाव जीते और अपनी शक्ति को पहचाने, डरे नहीं, जम के काम करें और हम ये वार्ड निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। हालांकि भीड़ तो सभी पार्टियों में देख जा रही है। भाजपा का वही नामांकन आज कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी है, लेकिन भीड़ वोटों में कितनी तब्दील होती है ये वक्त बताएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।